हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में जानेंगे जो जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और यह वैकेंसी है वो विभिन्न तरह के जो पोस्ट है उसके लिए ये जारी किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो ये जो वैकेंसी है वो जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया गया है, जिसमें झारखंड तकनीकी यानी कि झारखंड टेक्निकल विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 है, जो नियमित रिक्ति यानी कि रेगुलर वैकेंसी है। इसमें वैसे स्टूडेंट जिनको ग्रेजुएशन किया हुआ है और फिर उसमें कुछ कोर्स के बारे में बताया गया है कि कौन से कोर्स में कौन से पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, और ये रेगुलर वैकेंसी है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग ज़रूर इसको शेयर कर दें। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें पैसा जो लगेगा वो 100 रुपये है, जो पेमेंट जो होगा वो 100 रुपये का होगा। और इसमें जो रिक्तियों का विवरण है वो पदनाम यानी कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ सहायक कीट विज्ञानवेत्ता वेक्टर जनित रोग, इसमें अनारक्षित के लिए 1 सीट है, उसके बाद फिर एससी के लिए 1 सीट है और फिर एसटी के लिए 0 है। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे दिया हुआ है और टोटल जो है वो 615 सीट हैं, टोटल 615 सीट हैं। उसके बाद फिर नियंत्रण कार्यक्रम समूह खाग में 2 सीट है, फिर सहायक वेक्टर जनित नियंत्रण पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जो 4 सीट है। उसके बाद फिर निरीक्षक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें 42 सीट है टोटल। और प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक कनीय सांख्यिकी सहायक अन्वेषक, इसमें लगभग 228 सीट हैं। और गव्य तकनीकी पदाधिकारी समूह खा के लिए 72 सीट है। उसके बाद फिर मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक समूह खा के लिए टोटल 78 सीट है। फिर अंकेक्षक के लिए 145 है और फिर कनीय वैज्ञानिक सहायक के लिए 6 सीट है। प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के लिए इसमें और प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान टोटल के लिए दोनों के लिए 34 सीट इसमें दिया हुआ है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखें इसमें। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि कौन से सीट पर किस स्टूडेंट को फॉर्म भरना चाहिए, कौन से कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर सहायक कीट विज्ञानवेत्ता वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए जिसका वेतनमान है 44,900 से 1,42,400, और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान का होना चाहिए, जिसमें कीट विज्ञान है। उसके बाद फिर सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में, इसमें भी वही है टोटल ये सैलरी देख सकते हैं। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए विज्ञान से ये साइंस में। उसके बाद फिर निरीक्षक वेक्टर, इसमें भी वही है। और उसके बाद फिर आगे दिया हुआ प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र सांख्यिकी के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आगे इसमें दिया हुआ गव्य तकनीकी, इसका आप लोग देख लें इसमें। फिर मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक इसमें लिखा हुआ है। फिर अंकेक्षक के लिए ये जो दिया हुआ इसमें। फिर कनीय वैज्ञानिक सहायक राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला नामकुम के लिए इसमें जो दिया हुआ आप लोग पढ़ लेंगे इसको, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद फिर प्रयोगशाला सहायक के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान विषय में प्रतिष्ठा ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री हो। प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान विषय में प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स के साथ ये स्नातक की डिग्री किया हुआ है। तो इसमें ये दिया हुआ था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि स्नातक स्तरीय 615 पदों पर होगी नियुक्ति, यानी कि इसमें टोटल कितने पद हैं, तो 615 पद है। और इसका जो डेट है वो 1 से लेकर 30 जून 2026 तक इसका ऑनलाइन जमा होगा। इसमें बहुत सारे पोस्ट है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ डेयरी है, मत्स्य है, ऑडिटर है, उसके बाद फिर लैब असिस्टेंट है, सहायक, उसके बाद फिर समेत कई पदों पर भर्ती होगी। तो इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे अभी हम लोग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के तहत 615 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान में नियमित रिक्तियों
के साथ बैकलॉग पदों को भी शामिल किया गया। इसमें टोटल जो है वो 615 पद है, जिसमें 611 जो है वो रेगुलर पद है और फिर 4 जो है वो बैकलॉग है, यानी कि पहले का जो वैकेंसी बचा हुआ है उसी में इसको ऐड कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे, यानी कि इसका जो पेमेंट करने का जो डेट है वो 3 जुलाई 2026 तक रखा गया है। इस दिन तक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की सुविधा दी गई है। आवेदन में सुधार, यानी कि अगर किसी प्रकार का कुछ उसमें गलती हो जाती है तो फिर उसमें सुधार के लिए 10 जुलाई 2026 तक करेक्शन विंडो खोलेगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT मोड में आयोजित की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन का शेड्यूल। तो आवेदन का शेड्यूल है 1 जून से, और इसका जो अंतिम तिथि है वो 30 जून। शुल्क भुगतान अंतिम तिथि 3 जुलाई है। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का जो है वो 3 जुलाई, और आवेदन सुधार के लिए 8 से 10 जुलाई तक रखा गया है इसमें। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा अपडेट आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।